नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल और आप देख रहे हैं किस्मों अकेडमी। शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हो रहा है उसका प्रिपरेशन भाई तुम्हारा करा रहा है और आप जो है लेक्चर्स को भी देख रहे हैं, अपना सपोर्ट भी दिखा रहे हैं क्योंकि आपको हमारा लेक्चर पसंद भी आ रहा है। मेरे भाई बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम हुआ था उसके मैथ्स के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि हमारा 8 लेक्चर तक हो चुका था, जिसमें कि हम 95 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके। इस वीडियो में हम लोग 96 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को और बढ़िया से करेंगे। मेरे भाई अगर तुम हमारे लेक्चर्स को देखोगे तो ये पाओगे कि हम केवल क्वेश्चंस ही नहीं बताते हैं बल्कि क्वेश्चंस के पीछे लगने वाला सारा कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं। वो इसलिए बताया जाता है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है अगला बार दूसरा क्वेश्चन आए, तो आपको मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग वीडियोस को देखिए और मेरे भाई लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि भूल जाते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो आपको कैसे मिलेगा, है ना। नोटिफिकेशन तभी तो आएगा जब आप सब्सक्राइब करें। ये क्या कह रहा है कि इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार ट्वाइस किया गया, टॉस किया गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट, यहाँ बेस्ट नहीं है एट लीस्ट, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, क्या होना चाहिए एट लीस्ट, है ना, बेस्ट नहीं एट लीस्ट। यहाँ पे लिखा भी गया है कम से कम एक सिर प्राप्त करने की प्रायिकता क्या, ठीक है ना। चलिए, तो कम से कम एक बार हेड प्राप्त हो, इसका मतलब क्या है, 2 बार अगर आप पॉइंट को उछालते हो, 2 बार अगर पॉइंट को उछालते हो तो क्या होता है, समझो बात। 2 बार पॉइंट को उछालते हो तो एक बार 2 आउटकम्स है, अगली बार 2 आउटकम्स है, तो टोटल आउटकम्स तो 4 है। हेड टेल, है ना, टेल हेड, हेड हेड और टेल, इसके अलावा कोई आउटकम नहीं हो सकता। तो बोल रहा है कि कम से कम एक बार हेड आ जाए, इसकी प्रायिकता क्या है। तो कम से कम एक बार हेड आए, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। हिम्मत करना, इसमें तो 2 हेड है। कम से कम एक हेड का मतलब होता है कि एक हेड होना चाहिए, एक से अधिक हो तो चलेगा, एक से अधिक हो तो चलेगा, कम से कम एक, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, 3/4। दूसरा तरीका क्या था कि बोला है कि कम से कम एक बार हेड आ जाए, तो तुम क्या करो, एक भी बार हेड ना आए इसकी प्रायिकता निकाल के 1 में से घटा दो, 1 में से घटा दो। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है सब चीज की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो अगर एक बार हेड आए इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो एक भी बार हेड ना आए ये हटा दोगे, मतलब 0 बार हेड आए वो हटा दोगे, तो अब क्या बचेगा, एक बार हेड या तो 2 बार हेड या 3 बार हेड, दिन भर तो ऐसे है भी नहीं। तो इसीलिए 1 माइनस 1 बटे अगर 4 करते हो, ये जो 1/4 है वो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों बार टेल ही है, पहली बार भी दूसरी बार, है ना, 1 में से घटाते हैं, इसकी वजह से एटलीस्ट 1 टेल वाला, सॉरी एटलीस्ट 1 हेड वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं प्रोबेबिलिटी का तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर आप डिटेल वीडियोस बनाइए, हम जरूर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है कि अ हस्बैंड एंड अ वाइफ appear in an interview for 2 vacancies in the same post, सेम ही पोस्ट है और इस सेम पोस्ट के लिए एक हस्बैंड है और एक रबड़ बैंड है, मतलब वाइफ है। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों जो है वो अपीयर होते हैं। The probability of husband selection is 1/7 and that of the wife selection is 1/5. हस्बैंड सेलेक्ट हो जाए वो इंटरव्यू में, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7 और उसका वाइफ सेलेक्ट हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ दे ऑफ देम आर सेलेक्टेड इज, तब दोनों सेलेक्ट हो जाए उस इंटरव्यू में, इसका क्या प्रोबेबिलिटी। मेरे भाई ये इंडिपेंडेंट इवेंट, आपको मालूम होगा कि इंटरव्यू में हस्बैंड जा रहे हैं सेलेक्ट होने, तो इसे ये कोई मतलब नहीं है कि उनकी वाइफ सेलेक्ट हो गई, वाइफ सेलेक्ट हो जाए या ना हो जाए इससे कोई लेना देना नहीं है कि हस्बैंड सेलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं ना होगा कि वाइफ को सेलेक्ट कर दिया तो हस्बैंड को नहीं करेगा, तो कंडीशन नहीं है। या हस्बैंड को करेगा तो वाइफ को नहीं करेगा, या हस्बैंड को भी करेगा वाइफ को भी करेगा, तो दोनों इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट के केस आप मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काम करते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किया जाए। तो इसीलिए दोनों के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ सेलेक्टेड, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड एंड माने इंटरसेक्शन वाइफ सिलेक्शन, इसमें क्या हो जाएगा 1/7 into 1/5 यानी कि 1/35, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है ना। आई होप ये बात समझ गए। 2 लिख
के एक पोस्ट के साक्षात्कार में एक पति और पत्नी हिंदी पढ़ लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे द मॉड ऑफ द सेट्स ऑफ द वैल्यू 11, 13, 15, 13, 17, 19, 17 इस समुच्चय में बहुलक क्या है? तो मॉड या बहुलक का मतलब होता है कि जो हमारा डाटा दिया गया उसमें सबसे अधिक बार कौन है। तो सबसे अधिक बार तो 13 ही दिखाई दे रहा है, 13 के अलावा और कहाँ दिखाई दे? नहीं 17 भी है क्या? अच्छा 17 भी 2 बार है ना, 13 भी है और 17 भी है, 15 तो है नहीं। तो भैया 13 भी कर सकते हैं 17 भी कर सकते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप की बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आप जो है 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए द्वारा किसी प्रॉब्लम को हल करने की प्रायिकता 1/2 है और बी के द्वारा सॉल्व करने की प्रायिकता 2/3 है, तो प्रॉब्लम हल हो जाने की प्रायिकता क्या है? समझिए, एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन है और इसे ए सॉल्व करना है और बी सॉल्व करना है, तो ए सॉल्व कर देगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग बाय ए है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग बाय ए कितना दिया गया है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो बी सॉल्व कर दे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। ठीक है, तो दो, तो प्रॉब्लम हल हो जाने की प्रायिकता क्या है? तो हल हो जाए तो क्या हो सकता है जरा सोचो, या तो ए सॉल्व कर दे तो भी चलेगा और बी सॉल्व ना करे तो भी तो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, या ए ने सॉल्व किया नहीं हुआ सॉल्व, समझ में आया? समझ में आया? और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कि बी सॉल्व कर दे, या और क्या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, समझना बात को, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों सॉल्व कर दे, ए भी सॉल्व कर दे और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों सॉल्व कर दे, सॉल्व हो जाना। तो दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो ये लंबा मेथड है, दूसरा तरीका है वन में से हम हटा देंगे कि दोनों में से किसी से सॉल्व, ए से भी सॉल्व ना हो और इनटू बी से भी सॉल्व, दोनों में से दोनों कोई सॉल्व नहीं किया, तो क्या होगा जरा सोचो, या तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा या सॉल्व नहीं होगा, यही होगा ना। तो अगर हम सारा केस को कंसीडर करें तो क्या होगा, ए सॉल्व करेगा बी नहीं करेगा, बी सॉल्व करेगा ए नहीं करेगा, ए और बी दोनों सॉल्व कर लेंगे, बस लगा है, और अगला दोनों में से कोई सॉल्व नहीं करेगा, यही 4 केस बना। तो अगर हम एक में से दोनों में से कोई सॉल्व ना करें, हटा दें, तो वही बात तो निकलेगी ना, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, आपको मालूम होना चाहिए है ना, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू 1 होता है, इसी वजह से 1 हो जाएगा। इसीलिए 1 में से जब दोनों में से किसी से सॉल्व ना हो घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो दोनों मेथड से हम आपको दिखा दें, ठीक है। चलिए इसके मेथड से अगर हम बनाएं इस मेथड से, तो 1 माइनस ए से सॉल्व ना हो, तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है तो सॉल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से घटाते हो, है कि नहीं? तो इसीलिए ये भी 1/2 ही होगा, क्योंकि आधा जब 1 में से घटाते हो तो आधा ही, इनटू बी से सॉल्व ना हो, सॉल्व हो जाने की प्रोबेबिलिटी है 2, तो 1 में से 2/3 घटाओगे तो 3 में से 2 गया 1/3, ये गुना होगा 1/6, यानी कि कितना हो जाएगा 5/6, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 5/6 सी ऑप्शन। अब अगर इस तरह से बनाओगे तो अब क्या करना होगा, खुद को 3 केस लेके जोड़ना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने कि ए से सॉल्व हो जाए 1/2, फिर बी से सॉल्व ना, तो बी से सॉल्व ना हो उसका 1/3 था, समझ में आई बात, 1/3 था, प्लस और का मतलब प्लस, या ये हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व, या माने प्लस ए से सॉल्व ना हो, तो ए से सॉल्व ना हो का मतलब 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 ही आएगा, इनटू बी से सॉल्व हो जाए तो 2/3, फिर प्लस दोनों से सॉल्व हो जाए यानी 1/2 और इनटू 2/3, एलसीएम तो 6 ही आएगा। अब देखो ऊपर 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, यानी क्या है 2 2 4 1 5, 5/6। तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर जो चालाक बच्चा है उतना समय बर्बाद क्यों करेगा, इसका समय बर्बाद क्यों करेगा, 1 में से घटा लेंगे ना, तो यही प्रैक्टिस से होती है। और इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें डिटेल प्रोबेबिलिटी में लगा या कोई भी टॉपिक का चाहिए तो वो टॉपिक लिखो और बहुत सा डिटेल में बनाऊंगा, ठीक है ना। और 50 सब्सक्राइबर तक कर दोगे तो मेरे भाई मैं तुम्हें 1-1 घंटे का लाइव भी दूंगा, क्योंकि मेरे को ज्यादा मजा लाइव पढ़ाने में,
और यूट्यूब का क्राइटेरिया है कि 50 सब्सक्राइबर पूरा ये, तब हम लाइव आपको कर देंगे। मेरे भाई ये 10 मिनट का ही वीडियो रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाना भाई को, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि रोज अगर सब्सक्राइबर 5 भी बढ़ जाते हैं, 10 भी बढ़ जाते हैं, तो मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे सब्सक्राइबर अगर मेरे को सब्सक्राइब किए हैं मतलब वीडियो उन्हें चाहिए, और जब उन्हें चाहिए तो मैं दूंगा। सब्सक्राइबर कम होते तो थोड़ा सा काम तो करना है, लेकिन थोड़ा सा सब्सक्राइबर होते तो मजा। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद, अपना ख्याल रखना। और टीआरई 4 पॉइंट में एकदम सिलेक्शन पार्टी है ना, टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में नहीं हुआ कोई बात, लेकिन इस बार सिलेक्शन पार्टी। ठीक है ना, जय हिंद।